नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एक शाम विशेष शख्सियत में। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में वंदना करती हूँ कि ज्ञान की देवी अपना आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बनाए रखे। साथ ही कवि श्रेय तिवारी जी का भी हृदय तल से आभार कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन आज यहाँ पर किया है। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है तो सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं को और समूह के सदस्यों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी की बात हो तो हम हिंदी साहित्य को उससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो आज के शाम का शुभारंभ मैं कवित्री विशाखा मोइत्रा जी द्वारा रचित एक खूबसूरत रचना से करना चाहती हूँ। विशाखा जी की इस रचना को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय दूतावास बीजिंग द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। भाषा की सुंदरता, हिंदी भाषा की सुंदरता को बहुत ही प्रभावी तरीके से विशाखा जी ने अपनी इस रचना में व्यक्त किया है। तो सुनिए। हिंदी है भावों की अभिव्यक्ति, हिंदी है भावों की अभिव्यक्ति, हिंदी है गरिमा, हिंदी है संस्कृति। अनुपम असीमित ज्ञान महासागर है हिंदी, अनुपम असीमित ज्ञान महासागर है हिंदी। माँ भारती की अस्मिता, गौरव सम्मान है हिंदी। हिंदी है आचरण, हिंदी है विचार, हिंदी है आचरण, हिंदी है विचार, हिंदी है चेतना, हिंदी है संस्कार। हर कण में व्याप्त हिंदी है प्रकृति, हर कण में व्याप्त हिंदी है प्रकृति, निरंकार हिंदी है आत्मा की तृप्ति। हिंदी है मीरा सूर तुलसी की भक्ति का गान, हिंदी है मीरा सूर तुलसी की भक्ति का गान। महादेवी निराला सुभद्रा प्रेमचंद्र की पहचान। दुष्यंत बच्चन पंत दिनकर के साहित्य के माथे की बिंदी, दुष्यंत बच्चन पंत दिनकर के साहित्य के माथे की बिंदी। मिश्र चक्रधर विश्वास नीरज के काव्य का अमृत रस है हिंदी। सिंधु नदी की अविरल बहती धार है हिंदी, सिंधु नदी की अविरल बहती धार है हिंदी। माँ भारती के दिल की धड़कन है हिंदी। हिंदुस्तान का स्वर हिंदी अमिट आवाज है, हिंदुस्तान का स्वर हिंदी अमिट आवाज है। हिंदी भारत की आत्मा का मधुर साज है। हिंदी नहीं है मात्र एक भाषा, हिंदी नहीं है मात्र एक भाषा, हिंदुत्व अक्षुरता की है ये एक आशा। हिंदुस्तान की जान मान और शान, हिंदुस्तान की जान मान और शान। हिंदी है हिंदुस्तान का अभिमान, हिंदी है हिंदुस्तान का अभिमान। वाह वाह विशाखा जी, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने हिंदी पर। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने अनुमति दी हमें इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपकी इस खूबसूरत रचना के साथ करने के लिए। और आज हिंदी दिवस की सार्थकता भी इसी पर है। आगे कार्यक्रम को ले जाती हूँ। अब जब हम बात करते हैं भाषा और साहित्य की, तो ये हो ही नहीं सकता कि हम दोनों को आपस में अलग करें। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा बिना साहित्य की कल्पना निराधार है और साहित्य ही माध्यम है भाषा के विकास का। आज हमारे कार्यक्रम में भाषा और साहित्य का उत्कृष्ट समन्वय लेकर आ रहे हैं कवि दीपचंद्र त्रिपाठी जी। इनकी अद्भुत लेखन शैली, शब्द चयन व प्रस्तुतिकरण श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कविता की विभिन्न विधाओं के इंद्रधनुषी रंगों की छटा सुनकर श्रोता प्रफुल्लित हुए बगैर नहीं रह पाते। आज यह सुअवसर हमें भी मिला है कि हम कवि दीपचंद्र त्रिपाठी जी की कुछ रचनाओं का आनंद ले सके। मैं उनको मंच में आमंत्रित करूंगी उनके एक संक्षिप्त परिचय के साथ। इटावा उत्तर प्रदेश की धरती के एक किसान परिवार में जन्मे, सरल स्वभाव के धनी,
कवि दीपचंद त्रिपाठी जी एक वरिष्ठ गीतकार और ओज के सशक्त हस्ताक्षर कवि हैं। यूं तो काव्य मंचों के लिए आप एक बहुत ही जाना माना और सुप्रसिद्ध नाम हैं और आपकी रचनाएं दर्शकों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आप आज हमारे मेहमान हैं, तो मैं आपको मंच में आमंत्रित करती हूं इन पंक्तियों के साथ। लिए मन में अभिलाषा सृजन की निरंतर, लिए मन में अभिलाषा सृजन की निरंतर, बन दीप जल रहा साहित्य सेवा के पथ पर, बन दीप जल रहा साहित्य सेवा के पथ पर, अभिव्यक्ति भावों की बनी कविताएं आधार, अभिव्यक्ति भावों की बनी कविताएं आधार, अंतर मन की अनकही बातों का शब्दों में दिया उतार, अंतर मन की अनकही बातों को शब्दों में दिया उतार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस मंच में। नमस्कार। सर नमस्कार। जी सर, मैं अपनी टीम की ओर से, श्रेय जी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे मंच पर आए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपके मंच से आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर। सर, मैं देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक आपकी रचनाएं सुनने के लिए बेताब हैं। तो पहली आप कौन सी रचना हमें सुनाने जा रहे हैं? पहले मैं आपकी आज्ञा हो तो वाणी वंदना से प्रारंभ करूं? जी नहीं अथवा सर, जी अनुरोध है मेरा आपको कि बिल्कुल आप शुरू करें। तो सबसे पहले मैं वाणी वंदना प्रस्तुत करता हूं। जी। वाणी की देवी नमो नमो, वीणा वादिनी माँ नमो नमो, शारदे शुभे कल्याणमयी, हे हंस वाहिनी नमो नमो, वाणी की देवी नमो नमो। अज्ञान अंध चहु दिशिया पार, दिग्भ्रमित दृष्टि सूझे न पार, निर्बल सब विधि निरुपाय, समझ कुविचार क्रूर करते प्रहार, सद्ज्ञान प्रभा विस्तारिणी है, सद्ज्ञान प्रभा विस्तारिणी है, सुविचार दायिनी नमो नमो, वाणी की देवी नमो नमो, वीणा वादिनी माँ नमो नमो। मानवता पर है घोर कष्ट, हो जाए कहीं न समूल नष्ट, दानवता है खुल खेल रही है, पनप रहे आचार भ्रष्ट, भगवती भारती भयहारिणी, भगवती
भारती भयहारिणी मंगल विधायिनी नमो नमो वाणी की देवी नमो नमो वीणा वादिनी माँ नमो नमो शारदे शुभे कल्याणमयी हे हंस वाहिनी नमो नमो वाणी की देवी नमो नमो। बहुत खूबसूरत आदरणीय। ऐसा लग रहा था कि माँ सरस्वती का साक्षात जो हमारे मंच पे आज विराजित हो गई है, उनका तेज हम महसूस कर सकते थे। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। और हमारे बहुत सारे दर्शक भी हमसे जुड़े हुए हैं। श्री तिवारी जी ने आपका स्वागत किया है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शक दे रहे हैं। अभिनंदन वंदन कलम के जादूगर। तो हमारे बहुत सारे दर्शक आपकी और रचनाएं सुनने के लिए भी उत्सुक हैं। तो हम अगली रचना की ओर चलते हैं। आइए, आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के लिए 2 छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। पहला, हिंदी हिंद देश की वाणी सुधामयी कल्याणी हिंदी हिंद देश की वाणी सुधामयी कल्याणी अंग्रेजी के स्वयंभूत दासों ने कदर न जानी इसे समझने पढ़ने लिखने में अतीव आसानी हिंदी है पहचान हमारी हिंदी हिंद देश की वाणी की प्लस गुण खानी है वीर गाथा भक्ति भाव रीति नीति पूरीता सुख क्षुद्र राजनीति वश जाति ने दरानी है नामी स्वाभिमानी देश अपनी करे गर्व भारत को भाई हाय भाषा हो वीरानी है निर्बल एरे अंग्रेजी के गुलाम मन गति देख तेरी कवि अकुलानी है गति देख तेरी कवि मति अकुलानी है। बहुत सुंदर सर। हमारे श्रेय जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सुरीला कंठ है और हमारे दर्शक एक हमसे जुड़े हैं बहुत सुंदर कह रहे हैं। वाह दीप जी बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर प्रस्तुति। और विशाखा जी आपका भी धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर कविता लिखी थी। और स्वागत है, हमारे एक दर्शक आपका स्वागत कर रहे हैं मंच पे। वाह क्या बात, सच कहा आपने। जो हिंदी के बारे में अपने मुक्तक सुनाए बिल्कुल सटीक थे। आजकल जिस तरह से हिंदी का लोग हिंदी के साथ बात करते हैं या हिंदी के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कही। और बहुत सारे हमारे दर्शक आपकी अगली प्रस्तुति के बारे में जानना चाहते हैं कि आप अब हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आइए मैं एक छंद परिचय के नाम पर पढ़ दूं जी। मैं धरा पर दीप बनकर जल रहा हूँ
और नभ में चंद्र बन कर चल रहा हूँ। ये अंधेरे क्या डराएंगे मुझे, मैं जन्म से ही तिमिर में पल रहा हूँ। और एक मुक्तक और प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। प्रगति पथ का पथिक भारत हूँ मैं, अब रुक नहीं सकता। तिरंगा शान है मेरी, कभी ये झुक नहीं सकता। खजाना प्यार का अक्षय अनोखा पास है मेरे, लुटाता ही रहूं तो भी कभी ये चुक नहीं सकता। लुटाता ही रहूं तो भी कभी ये चुक नहीं सकता। बहुत खूबसूरत सर। मैं पहले पूरा कुछ प्रतिक्रियाएं भी लेती हूँ। पहली वाली, श्रेय तिवारी जी कहते हैं कि अद्वितीय, अद्भुत और बेहद खूबसूरत हिंदी के ऊपर आपके छंद थे। जी हाँ, और जो आपने अपना परिचय में जो आपने मुक्तक सुनाए सर, सच में वो मुझे आपके बेहद पसंद है। और श्रेय सर भी यही कह रहे हैं कि मुझे परिचयात्मक मुक्तक बहुत सुंदर लगा। हमारे जी दर्शक है हिंदी मुक्तक, वाह। और एक दर्शक हमारे कह रहे हैं, क्योंकि नाम यहाँ पर अभी आ नहीं रही है तो मैं नाम पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत खूब, अंधेरे भी क्या डराएंगे हमें, जन्म से ही अंधेरे में पल रहा हूँ। जी हाँ, और मैंने पहले सर, सबसे पहले मैंने ये आपके मुक्तक सुने थे और मुझे बेहद पसंद आए थे, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुंह से ये मुक्तक सुन रही हूँ। बहुत खूबसूरत सर। जी जी। परिचयात्मक मुक्तक एक और आपको देता हूँ जी। मैं कटीला नहीं सजीला हूँ, शुष्क दिखता हूँ पर रसीला हूँ। प्रेम के पथ का पथिक हूँ निर्बल, पथ न छोड़ूंगा मैं हठीला हूँ। और बेहद खूबसूरत। जी सर। और मुख्य रूप से मैं और की कविताएं मैंने लिखी हैं, वीर रस मेरा अंगीरस है। आइए कुछ मुक्तक देता हूँ उसी परिप्रेक्ष्य में। देखिए, ईंट का जवाब दिया होता यदि पत्थर से, तो ना आज पत्थरों की मार हम झेलते। देशद्रोहियों पे दया भाव दिखलाते नहीं, उनको तो सीधे यमलोक में धकेलते। अलगाववादियों पे नरमी बरतते ना, तो ना आतंकवादी खूनी खेल खेलते। करने को कायम सुशासन तरसते न, जो कि राष्ट्रवादियों, जो न राष्ट्रवादियों को हाशिए पे ठेलते। करने को कायम सुशासन तरसते न, जो न राष्ट्रवादियों को हाशिए पे ठेलते। बिल्कुल, मैं अनुभव करता हूँ जी कि एक मुक्तक, एक छंद और देता हूँ आपको। जी बिल्कुल। कि फिर से जो थोपा गया युद्ध, तो क्या शांति के पुजारी हम घंटा और शंख ही बजाएंगे। क्यों न रण साज सज कूद समरांगण में, शत्रुओं के शीश चट चट चटकाएंगे। बांधे पुनी छोड़ दिए इसी पे जो फूले हैं, तो
भूले हैं वे हम भूल नहीं हम दोहराएंगे, बांधे उन्हीं छोड़ दिए इसी पे जो फूले हैं, तो भूले हैं वे भूल नहीं हम दोहराएंगे। जहां जहां भारत के वीर छोड़े पद चिन्ह, तहां तहां सदा को तिरंगा लहराएंगे, तहां तहां सदा को तिरंगा लहराएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी सर। और आपको श्रेय तिवारी जी ने आपके पहले जो आपने परिचय वाला दूसरा मुक्तक सुनाया उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हिंदी दिवस की आपको सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाह क्या बात सर, बहुत ही सुंदर। आहा क्या कहने आदरणीय। मैं सारी प्रतिक्रियाएं ले रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सर। और आपने जो अभी ये ओज का मुक्तक सुनाया सर, बिल्कुल आपने सही बात कही। और आपके इस मुक्तक से मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि निश्चिंत होकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मतलब न्याय के लिए तो बिल्कुल हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी जी सर। तो अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं आपकी। एक मुक्तक छोटा सा जी। खाते हैं जिसका अन्न और पीते हैं पानी, पी जिसका दूध सरसरा रही जवानी, वह भारत माता लगे जिन्हें बेगानी, उन गद्दारों से हमदर्दी बेमानी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश। और एक गीत सुनाता हूं आपको। जी जी। उठ भारत कर शंखनाद, है युद्ध अवश्यम भावी, फिर उठ भी पाएगा कैसे शत्रु हुए यदि हावी। इसी दम बोल दे बम बम, धरे रह जाएं एटम बम, दिखा दे आज भी भारत नहीं निर्बल किसी से कम। इसी दम बोल दे बम 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 बम। तुझे सौगंध माँ की और अब रुकना नहीं एक पल, समय रुकता नहीं फिर क्यों रुके तू ही, अरे पागल कदम तेरे न जाए थम। इसी दम बोल दे बम 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 बम। क्या बात। सशंकित विश्व कल को देख, कल के वास्ते बेकल। सशंकित विश्व कल को देख, कल के वास्ते बेकल। कहीं भी धमाके में जगत सारा न जाए जल, कहाँ तक खाएगा तू गम। इसी दम बोल दे बम 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 बम। समर की धार पर कस कर कमर रणबांकुरे बढ़ चल। समर की धार पर कस कर कमर रणबांकुरे बढ़ चल। सुना हुंकार ऐसी कांपने लग जाए दुश्मन दल, जमाना देख ले दमखम।
इसी दम बोल दे बम 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 बम। और अंतिम बंद है। जी जी। सफर लंबा डगर मुश्किल, कहीं कांटे कहीं दलदल। सफर लंबा डगर मुश्किल, कहीं कांटे कहीं दलदल। उठा दे डग वही जिसमें सिमट रह जाए नभ जल थल, तभी तो शांति हो कायम। इसी दम बोल दे बम बम, धरे रह जाए एटम बम। दिखा दे आज भी भारत नहीं निर्बल किसी से कम। इसी दम बोल दे बम 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 बम। लाजवाब लाजवाब सर, बिल्कुल किसी से कम नहीं, ना आपकी रचनाएं ना हमारा देश किसी से कम है सर। जी वाह, बहुत खूबसूरत। और मैं तो बिल्कुल आपकी गीत की धुन पे मतलब मंत्र मुग्ध होके खो गई थी, ऐसी हमारे दर्शक भी बिल्कुल आपकी धुन सुन सुन के बड़े गदगद हो रहे हैं। उनमें से हमारी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। उन्होंने लिखा है, उन गद्दारों से हमदर्दी बेगानी। वाह। हमारे बेमानी। एक दर्श बेमानी, जी उन सर। गद्दा, हाँ बेमानी। जी। और हमारे हाँ एक दर्शक लिखते हैं, क्या लाजवाब तरन्नुम है आदरणीय जी, बिल्कुल सुन के हम बिल्कुल सम्मोहित हो गए थे। श्रेय तिवारी जी लिख रहे हैं, वाह सर दीपचंद त्रिपाठी निर्बल जी, जितनी तारीफ करूं कम है। बिल्कुल। और धन्यवाद हमारे भाई जी, आपका प्यार है भाई। क्या कहें, ये आपका प्यार है, नहीं सर, अपनापन आपकी है। रचनाएं ही ऐसी हैं। और हमारे एक दर्शक कहते हैं, अत्युत्तम भाव भव्य भाव श्लाघ्य श्रेष्ठतम सृजन, पूज्य प्रतितुल्य सुकवि को सादर नमन। जी बहुत बहुत जी। बहुत धन्यवाद और आपके हमारे प्यार के लिए। जी जी एक दर्शक कहते हैं, वाह दीपचंद त्रिपाठी निर्बल सर, वाह। और नाम एक्चुअली सर हमारे अभी इसमें नहीं आ रहे हैं, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। एक और दर्शक है हमारे जो कहते हैं, देशभक्ति के श्रृंगार से सुसज्जित रोमांचित करती आपकी हर पंक्तियां, नमन आपकी देशभक्ति रूपी अभिव्यक्ति को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम मानते हैं। और वाह वाह, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, ऐसा लग रहा है कि कवि प्रदीप को सुन रहा हूँ। बहुत खूब। जी हाँ, बिल्कुल वो बात है हमारे दीप सर में कि वो बिल्कुल कवि प्रदीप को आप भूल ही नहीं पाएंगे उनके गीतों के जरिए। मेरे ख्याल से हमारे निर्दोष जी हमसे जुड़े हैं। वाह वाह वाह, उनका ही कमेंट है। एक दर्शक हमसे कह रहे हैं, वाह जमाना देख ले दमखम, बहुत खूब, अनुपम रचना सर, वाह। श्रेय तिवारी जी कह रहे हैं, काफी समय के बाद इतनी उत्कृष्ट रचनाएं सुनने को मिली। जी सर, ये हमें सौभाग्य आप ही की वजह से मिला है कि आज हिंदी दिवस को हम इतनी सुंदर रचनाएं सुन रहे हैं, इतने सुंदर गीतकार कवि को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और आप अभी क्या लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, और गीत मुक्तक क्या लेके आ रहे हैं? एक गीत सुनाता हूँ। जी। एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार, जिसको पछाड़ा वही फिर चौथी बार। मरने के ढंग करने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा। नीच उत्पाती कुल घाती बेशरम, नाच रहा नंगा तारा रम पम पम। राम की दुहाई भोलेनाथ की कसम, भूल पहले वाली दोहराएंगे न हम। भेड़िया जो शेर से उलझने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा,
एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार, जिसको पछाड़ा वही फिर चौथी बार। मरने के ढंग ढीठ करने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा। देख चुके हम तेरे बाजुओं का दम, देख रही दुनिया हमारा संयम। तो पे ये मिसाइलें ये परमाणु बम, आजमा सकेंगे ना हमारा दमखम। खेलने को आग से मचलने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा। एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार, जिसको पछाड़ा वही फिर चौथी बार। मरने के ढंग ढीठ करने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा। और अंतिम बंद है जी। पीछे रखने के नहीं हम तो कदम, कहते हैं जो वही करते हैं हम। आखिरी है आखिरी ये अल्टीमेटम, रोज रोज अच्छा नहीं होता ऊधम। जान के भी अनजान बनने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा। एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार, जिसको पछाड़ा वही फिर चौथी बार। मरने के ढंग ढीठ करने लगा, लगता है पाप घट भरने लगा। क्या बात, क्या बात, लाजवाब सृजन दीप सर जी। हमारे सारे दर्शक आपकी हर एक रचना को सराह रहे हैं और आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। उत्कृष्ट शब्द संयोजन, वाह, लाजवाब तरुन्नम, जितनी तारीफ करे कम। और साथ ही हमारे श्रेय तिवारी जी सर आपकी वो रचना सुनना चाहते हैं, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल बहुत सुंदर गीत है सर, वो सुना दीजिए। जी अच्छा, एक मुक्तक पढ़ता हूँ जी। प्यार से दिल अगर भरा होगा, थोर नफरत को फिर कहाँ होगा। आँच खा चौगुना चमक जाए, मान लो सोना वह खरा होगा। आइए आपके श्रेय जी की पसंद का गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी। वास्तव में ये गीत क्या है कि आज पूरी दुनिया को इस भाव की जरूरत है जिसका बहुत अभाव है। जी। तो इसी उद्देश्य को लेके ये बात आई, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। प्यार बेहिसाब बेशुमार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। राह प्यार की बहुत करीब है, इस पे जो चले वो खुश नसीब है। प्यार की डगर पे डग न दो चला, आदमी वो आए बदनसीब है। राह की रुकावटों को पार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। प्यार में न हार है न जीत है, प्यार में निभाने की रीत है।
प्यार में न हार है न जीत है, प्यार में निभाने की रीत है। प्यार ही तो, प्यार के बिना भी क्या है जिंदगी, प्यार ही तो जिंदगी का गीत है। जिंदगी का प्यार से श्रृंगार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। प्यार बेहिसाब बेशुमार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। और अंतिम बानी, प्यार ही का नाम है, प्यार में छिपी अनंत शक्ति है। प्यार ही का नाम ईश भक्ति है, प्यार में छिपी अनंत शक्ति है। प्यार आत्मा की शुभ्र ज्योति है, हृदय की पवित्र अभिव्यक्ति है। नफरतों का दूर अंधकार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। प्यार बेहिसाब बेशुमार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। वाह 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 सर, इतना खूबसूरत गीत, वो भी इतने समसामयिक संदेश के साथ। और जो आपने एक बात कही कि प्यार में न हार है न जीत है, प्यार में निभाने की रीत है, मतलब वाकई आज जो हमारे समाज से गायब हो चुका है वो निभाना, जिसकी वजह से प्यार कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जिसकी जो सुकून की तलाश में हम घूम रहे हैं, वो अगर आपकी ये रचना का संदेश अगर हमारे सब दर्शकों तक पहुंच जाए तो शायद वो सुकून सबको मिल जाए। और हमारे दर्शक कह रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुति, इतनी कीमती मोतियों को सागर तल से निकाल कर लाने के लिए श्रेय सर और कलम के जादूगर मंच का आभार। जी बिल्कुल, श्रेय सर का बहुत बहुत आभार। और आपकी लेखन और गायन शैली लाजवाब है सर, लाजवाब गायकी, वाह बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर मुक्तक, वाह शानदार सर, बहुत सुंदर। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं सर, आभार आप सभी का। वाह वाह, क्या बात है, बेहतरीन पेशकश सर, इतनी सुंदर सुंदर मंत्र मुग्ध करने वाले आपके गीत हैं। जी हाँ, अभी आपको और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। गजब की लेखनी और प्रस्तुति है सर आपकी, नमन है आपको। बहुत मेरे ख्याल से पूजा जी हमारी लिख रही हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया आपके गीत सुनकर। वाह क्या बात, रचना की सुंदरता के साथ साथ सुमधुर स्वर, बहुत सुंदर। आज दिन बना दिया आपने सर, बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि आज का कार्यक्रम हमारा कुछ खास होने वाला है। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तिवारी जी कह रहे हैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ। बिल्कुल सर, हम सभी निशब्द हैं और सर की रचनाएं सुनकर। आपको भी धन्यवाद श्री तिवारी जी, आपने अनमोल हीरे को आज हमारे मंच में आमंत्रित किया। जी सर। हाँ जी सर, धन्यवाद प्रिया। आइए कुछ रस परिवर्तन करता हूँ। बिल्कुल। देखिए, अरमान पलते हैं और जब फलते हैं तो फिर बात ही निराली है। लेकिन यहाँ तो देखिए कि केवल एक उम्मीद जागी भर है, क्योंकि संदेशा आ गया है। तो घर में आंगन में खुशी की बहार है। देखिए, एक बाल गीत के माध्यम से मैं ये रचना आपको दे रहा हूँ। आज पिताजी आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे,
आज पिताजी आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे। रूखी रोटी ना बाबा ना, आज नहीं हम खाएंगे। आज पिताजी आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे। आज पिताजी आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे। जब से गए पिताजी घर से, उतरा बोझ नहीं है सर से। बिगड़े काम नहीं इस घर से, बिगड़े काम नहीं इस घर से। खेल खेलने को हम तरसे, आते ही बाहों के झूले में वे हमें झुलाएंगे। आज पिताजी आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे। रूखी रोटी ना बाबा ना, आज नहीं हम खाएंगे। आज पिताजी आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे। और अंतिम बंद है। माता जी खुश है मन ही मन, चुप चुप देख रही हैं दर्पण। माता जी खुश है मन ही मन, चुप चुप देख रही हैं दर्पण। नाचे गुड़िया झूम छन नन नन, नाचे गुड़िया झूम छन नन नन। हंसता सा लगता है आंगन, पलक पांवड़े बिछे देख वे फूले नहीं समाएंगे। आज पिताजी आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे। रूखी रोटी ना बाबा ना, आज नहीं हम खाएंगे। आएंगे, लड्डू पेड़े लाएंगे। वाह 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 सर, आपने बाल मन की जो अनुभूति है ना उसको अपनी रचना में बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। और वो सारे भाव हमारे मन में जब हम बच्चे थे आते थे, वो आज आपके गीतों में, आपके इस गीत से मुझे पुरानी याद आ गई। और आपका सबसे सुंदर वाला जो मुझे लगा कि माँ दर्पण में जो निहार रही है, बिल्कुल वो एक जो इंतजार वाला पल होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत कठिन भी होता है। और जी, बाल मन के भाव को प्रकट करती आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत सुंदर सुंदर हमारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। श्रेष्ठतम सृजन सुमधुर गायन, शरणामृत सम प्रेम रसायन। बहुत सुंदर कमेंट है, बहुत सुंदर। आपने तो बचपन सामने ला दिया, बिल्कुल मैं भी वही कहना चाह रही थी। क्या सुंदर बाल कविता है, श्रेय तिवारी जी कह रहे हैं। एक हमारे दर्शक कहते हैं, वाह सर क्या बात है, बेहद खूबसूरत बाल गीत, जितनी अच्छी रचना उतना ही अच्छा स्वर। जी हाँ बिल्कुल, वाह बहुत सुंदर, शानदार, लाजवाब, बचपन याद आ गया। और हमारे एक दर्शक कहते हैं कि आपको बस सुनते ही रहने का जी चाहता है सर। जी हाँ, मेरा भी यही जी चाह रहा है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं दोबारा दीपचंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी एक और प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए दे दें। जी, एक छोटा सा गीत आपके सामने रख रहा हूँ जी। कठिन एक से एक चुनौती है हमको स्वीकार, हम उनमें से नहीं बैठ जो रहे मान कर हार। कठिन एक से एक चुनौती है हमको स्वीकार, हम उनमें से नहीं
बैठ जो रहे मान कर हार। सीखा है पर्वत शिखरों से हमने शीश उठाना, सरिताओं की धाराओं से प्रतिपल आगे बढ़ना, सरिताओं की धाराओं से आगे बढ़ते जाना, फूलों से सीखा सूलों में घिर कर भी मुस्काना, सीखा चांद तारों चमकना और चमकाना, निर्बल अपि लघु दीप तिमिरता करता है प्रतिकार। हम हिंदू हर लेंगे मानवता का दुख अपार। कठिन एक से एक चुनौती है हमको स्वीकार, हम उनमें से नहीं बैठ जो रहे मान कर हार। और अंतिम मन, हमने पहल ज्ञान की, हमने पहल ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, मानव को मानव बनकर जीने की राह दिखाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण धर्म ध्वजा फहराई, धर्म वही जिसके सेवन से सबकी सदा भलाई, फिर मानवता भयभीता करती करुण पुकार, उठो विश्व गुरु तुम्ही करो दानवता का संहार। कठिन एक से एक चुनौती है हमको स्वीकार, हम उनमें से नहीं बैठ जो रहे मान कर हार। बहुत सुंदर सर। कठिन एक से एक चुनौती है हमको स्वीकार, बहुत ही प्रेरणादायी आपका ये गीत था। और आपने प्रकृति जो है, प्रकृति हमें भी यही संदेश देती है कि हमेशा निरंतर हमें संघर्षशील रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने गीत के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में सर आपने वो बात पहुंचा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपके इस संदेश को बहुत सराह रहे हैं। कहते हैं सीखा है पर्वत से शीश उठाना, खूब कहा आपने। अत्यंत सुंदर प्रेरणादायी रचना, बहुत सुंदर, सार्थक सृजन। और जी सर, हाँ, श्रेय तिवारी जी ने कहा है कि आप अपनी रचनाएं गीत गाते समय थोड़ी थकान हो जाती है तो आप आराम से अपनी प्रस्तुति दें, और कहीं भी अगर आपको लगता है कि हमें थोड़े विश्राम की जरूरत है तो आप जरूर मुझे बता दें। जी बिल्कुल श्रेय जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। नहीं सही है, आप बीच में समय ले लेती हैं, बस सांस लेने का मौका मिल जाता है। और हम तो किसान आदमी हैं, अपन तो मेहनत ही अपना धर्म है, इसलिए थकावट नहीं होती। जी एक जी जी सर, हमारे एक दर्शक आपका कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं। मैं बिल्कुल सर, आप मुझे बाद में संपर्क करिएगा, मैं जरूर बात आपके आदरणीय दीप चंद्र जी से बात करके आपको जरूर उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। बहुत ही प्रेरणादायी रचना, सकारात्मक सृजन, बेहद उम्दा। श्रेय जी, आपने इतने सुंदर हीरे को अब तक कहाँ छिपा के रखा था? शानदार सर। श्रेय जी ने छुपा कर नहीं रखा था, वो एक विशेष दिन का इंतजार कर रहे थे, वो है आज हिंदी दिवस, जो गरिमा भारत की है हिंदी भाषा। उसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे कि आपको इतने तेजस्वी कवि से मिलवाएं। तो वो दिन आज था, तो
हमारे मंच पर वाह। उपस्थित हैं जी आदरणीय दीपचंद त्रिपाठी जी, तेजस्विनी रचना, ओजस्वी स्वर, सादर शत वंदन, सुकवि प्रखर जी। बिल्कुल, तो सर आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। हाँ जी। जी सर। ये जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो किसान हूँ, कृषि कर्म ही अपना धर्म है, इसलिए कोई थकावट वगैरह नहीं होती। इन जी बातों को भी एक कविता के माध्यम से मैंने कहा है। मेरा जीवन, देखिए कैसा होता है मेरा जीवन। मेरा जीवन जिज्ञासाओं से पूर्ण, खोज में चिरविलीन। मेरा जीवन जिज्ञासाओं से पूर्ण, खोज में चिरविलीन। चलते सूरज सा चलता जाए फिर विहीन, मेरा जीवन। श्रम की लाली से लसित बदन का पोर पोर, आभा मैं करता वसुंधरा का ओर छोर। छाई हो नभ में नीरवता या घटा घोर, मेरे हृदयोदधि में उठती हर पल हिलोर। थकता न कभी होता मलिन, मेरा जीवन। मेरा जीवन जिज्ञासाओं से पूर्ण, खोज में चिरविलीन। तपते सूरज सा चलता जाए फिर विहीन। मैं हूँ, जरा भूल रहा हूँ, कुछ देखना पड़ेगा क्या है। जी नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, हाँ। आप आराम से देखिए। मैं हूँ, मैं ही हूँ हरित क्रांति का अग्रदूत। धरती मेरी माता, मैं माता का सपूत। आंधी ओला बिजली तुषार, अति प्रखर धूप, कर यत्न थके मेरा धीरज पाए न कूत। मैं द्रव्यहीन पर नहीं दीन, मेरा जीवन। मेरा जीवन, मेरा जीवन जिज्ञासाओं से पूर्ण, खोज में चिरविलीन। तपते सूरज सा चलता जाए फिर विहीन। और अंतिम बंद। माना मेरे कष्टों का कोई नहीं अंत, परवाह नहीं पाई है सहन शक्ति अनंत। माना मेरे कष्टों का कोई नहीं अंत, परवाह नहीं पाई है सहन शक्ति अंत। साथी है गगन और दिगंत, मेरे मन उपवन में बारहों मास बसंत। उल्लास वास की है कमीन, मेरा जीवन जिज्ञासाओं से पूर्ण, खोज में चिरविलीन। तपते सूरज सा
चलता जाए फिर विहीन मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन। सर अद्भुत, अप्रतिम। किसान के जीवन को आपने अपनी पंक्तियों में बखूबी उभारा है। और हमारा देश ऐसा है जहां कहा जाता है, सीमा के लिए जय जवान और देश के लिए जय किसान। इन दो लोगों के बिना हम अपने भारत देश के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वाकई जो किसान है, अन्नदाता है, वो कभी सर व्यथित नहीं हो सकता है, वो साधन विहीन नहीं हो सकता है। नमन है सर आपको, आपकी रचना को। इतना खूबसूरत आप सृजन करते हैं सर। और हमारे दर्शक कहते हैं हिंदी दिवस सार्थक हो गया आदरणीय दीप चंद्र जी को सुनकर। मेरा जीवन बहुत सुंदर, बेहतरीन पंक्तियां सर, आनंद आ गया। आभार आपका। मेरा जीवन जिज्ञासाओं से पूर्ण खोज में चिर विलीन, वह बहुत सुंदर। हिंदी दिवस मंगलमय हो गया। आपका बहुत बहुत आभार सर। बहुत बढ़िया बाबा धन्यवाद। जी आपके लिए है ये मेरा जीवन, ये रचना जो एक बार सुन ले उसका निश्चित ही कर्म पथ पर पढ़ते रहना। बिल्कुल गजब आपकी प्रस्तुति के लिए आ रहा है हमारे पास। बहुत सुंदर निर्बल जी। तो ये हमारे दर्शक आपके लिए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आपकी रचनाओं को बेहद पसंद कर रहे हैं। तो सर अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? अभी हमारे पास कुछ समय है तो हम आपकी एकाध रचना और सुन लेते हैं। अच्छा जी। व्यक्ति में चाहतें उठती रहती हैं मन में जी। और प्रभाव पड़ता है जो अपने आसपास वो देखता है, अनुभव करता है। और विशेष रूप से बाल मन, बच्चे जो अपने आसपास देखते हैं और उससे वो प्रभावित होते हैं तो फिर उनके अरमान मचलने लगते हैं। अब ये रचना दो प्रकार से जाती है। शीर्षक भी हमने इसी प्रकार से दिया है इसका, चाह और आह। तो पहला अंश है चाह। देखिए, माँ मैं थानेदार बनूंगा, आला रुतबेदार बनूंगा, देह धरे अधिकार और मैं शासन का आधार बनूंगा। माँ मैं थानेदार बनूंगा, जब हल्के में निकलूंगा मैं लेकर संग सिपहिए, सब सलाम ठोकेंगे झुक कर, क्या ठाकुर क्या बनिए। जिसको भी भर नजर देख दूंगा कर आंखें पीली, नर से नारी बन जाए, हो जाए धोती ढीली। ऐसे होते हैं कमालगर यूपी के बिल्ले, जिस तिस की गह लेते गर्दन थानेदार मरिल्ले। आधा तो कानून पुलिस के डंडों में होता है, शेष वकीलों के बस्तों में बंधा पड़ा रोता है।
लाठी भैंस उसी की, होती जय जयकार उसी की, निर्बल का भी क्या है जीना, मैं बलवान अपार बनूंगा, माँ मैं थानेदार बनूंगा, आला रुतबेदार बनूंगा, देह धरे अधिकार और मैं शासन का आधार बनूंगा, माँ मैं थानेदार बनूंगा। और इस चाह के बाद फिर उठती है आह। जी। जो तू थानेदार बनेगा, जुल्मी और खूंखार बनेगा, मार धरेगा मरे मरों को, सरकारी तलवार बनेगा, जो तू थानेदार बनेगा। मैं समझूंगी पुण्य चुक गए मेरे 7 जन्म के, अथवा थी मैं बांझ भली, क्या पाया तुझे जन्म के, चाह रही थी लाला मेरा ऊंचा नाम करेगा, जो अब तक कर सका न कोई, तू वो काम करेगा। क्या बात। खंड खंड भारत को कर अखंड जो दिखलाएगा, वो हो मेरा लाल, उसी पर निर्बल बलि जाएगा, सच्चा देशभक्त कभी कुर्सी के चक्कर देगा, जो हो पूत सपूत वही जुल्मी से टक्कर लेगा। हाय पूत सुन तेरी बानी, दूध हो गया पानी पानी, हाय पूत सुन तेरी बानी, दूध हो गया पानी पानी, शांति देह दुर्बल करने को तू पुरजोर बुखार बनेगा, जो तू थानेदार बनेगा, जुल्मी और खूंखार बनेगा, मार धरे जो मरे मरों को, सरकारी तलवार बनेगा, जो तू थानेदार बनेगा। सर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं इनफैक्ट आपसे ये रचना सुनना चाह रही थी, क्योंकि मैंने सुना है अक्सर लोग आपसे इस रचना को सुनने के लिए गुजारिश करते हैं। और इस रचना की खास बात यह है सर कि इसमें दिखाया गया है कि एक बाल मन किस तरह से अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और किस तरह से एक माँ उसको सही दिशा दिखाती है। और यही हमारे भारत की विशेषता है कि यहाँ माएँ बच्चों को वो शिक्षा देती हैं, सही पथ क्या है, सही पथ पे चलना क्या है, जो शायद किसी अन्य देश में नहीं होता हो। सर बहुत सुंदर, आपकी रचना के लिए हमारे दर्शकों ने बहुत सुंदर कमेंट्स भी दिए हैं। श्रेय तिवारी जी कहते हैं, माँ मैं थानेदार बनूंगा, स्मृतियों में जीवंत हो उठे कवि प्रदीप जी। हाँ जी, आपको काव्यदीप की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल, वाह वाह अद्वितीय, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही बेहतरीन रचना, वह उत्कृष्ट लेखन और अति सुंदर प्रस्तुति, एक बच्चे के सपने को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। माँ मैं थानेदार बनूंगा, बाल मन की चाह को दर्शाती अति सुंदर रचना, बहुत खूबसूरत हृदय स्पर्शी चाह और आह का अप्रतिम चित्रण। जी हाँ, बहुत सुंदर है। सफल हुआ हिंदी दिवस। जी बिल्कुल, माँ की चिंता और चाहत को दर्शाती अति सुंदर रचना, माँ के भावों को क्या टटोला है आपने। बिल्कुल
सर हमारा समय भी आप हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो चलते चलते आपसे एक गीत सुनते हैं सर, फिर समापन करेंगे अपने कार्यक्रम का। अच्छा जी, एक गीत। पीछे रखेंगे नहीं, रख कर आगे कदम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ हाँ हम। पीछे रखेंगे नहीं, रख कर आगे कदम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ हाँ हम। क्या जो कर पाए न हम, करना जो चाहें, भार ही उठाने को मिली युगल बाहें, बाहें झुकेंगी नहीं, कहते खाकर कसम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ हम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ हम। भुला भला सकती हैं क्या उसको राहें, लगी हुई मंजिल पर जिसकी निगाहें, राहें कटीली सही, रुकने वाले न हम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ हम। पीछे रखेंगे नहीं, रख कर आगे कदम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ हम। और अंतिम बंद निवेदन है। जाना है दूर बहुत, समय शेष थोड़ा, साथी अलबेला है साहस का घोड़ा, घोड़ा अड़ेगा नहीं जब तक है दम में दम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ। पीछे रखेंगे नहीं, रख कर आगे कदम, मुश्किल से लड़ लेंगे हम, हाँ हाँ हम, हाँ हाँ हम। बहुत सुंदर सर। मन तो नहीं कर रहा है कि मैं ये कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊं, लेकिन समय की अपनी सीमा है, हमारी बाध्यता है सर। आपकी रचनाएं एक से बढ़कर एक थी, बेहद उम्दा, अति सुंदर संकल्प युक्त रचना, बहुत ही सकारात्मक सृजन, और हमारे सारे दर्शक आपकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए हैं। और मैं अपने दर्शकों की ओर से, श्रेय सर की ओर से सर आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने इस शाम को इतना खूबसूरत, इतना काव्यमयी, इतना संगीतमयी बनाया, और साथ में बहुत सुंदर संदेश आपकी रचनाओं के द्वारा हमको मिला। और मैं उम्मीद करती हूँ सर हम फिर इस मंच पर आपसे रूबरू होंगे और फिर आपकी इतनी ही खूबसूरत रचनाओं को दोबारा सुनेंगे सर। इसी के साथ जी सर, बहुत आपने प्रशंसा की ऋचा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक अच्छा सा मंच हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि आप सब लोग जो आज आपने रचनाएं सुनी है, उनके संदेश को जरूर अपने जीवन में उतारें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। इतने अच्छे जो गीतकार हैं, वरिष्ठ कवि हैं, औरों को भी उनको सुनने का मौका दें।
इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किन्हीं बेहतरीन रचनाकारों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।